दोस्तों आपने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका पंखा धीमे चलने लग जाता है तो फिर जब उसे आप किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वह बोलता है कि आपके पंखे का कैपेसिटर वीक हो गया है, नया लगाना पड़ेगा। और जब वह नया लगा देता है तो वही पंखा सही से सही स्पीड में काम करने लग जाता है। कई बार कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं पंखा धीमे होने के, लेकिन ज़्यादातर पंखे का कैपेसिटर ही वीक हुआ होता है जिससे पंखा धीमे चलने लग जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है कि किसी पंखे का कैपेसिटर वीक होने पर पंखा धीमा क्यों चलने लग जाता है? आखिर पंखे में कैपेसिटर का क्या काम होता है? पंखे में कैपेसिटर क्यों उपयोग किया जाता है? इसके लिए तो हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के वीक होने पर पंखा धीमा क्यों चलता है, चाहे वह सीलिंग फ़ैन हो या फिर टेबल फ़ैन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक कैपेसिटर की एक वैल्यू होती है जिसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, जैसे कि 1.85 माइक्रोफैराड, 2.25 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड, 3.15 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। इस प्रकार के कैपेसिटर लगाए जाते हैं पंखे और कूलर में। जब कैपेसिटर वीक हो जाता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसे ही कैपेसिटर का वीक होना कहते हैं। अब बात करें पंखे की तो पंखे में 2 वाइंडिंग होती हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग, या फिर जिसे मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें कैपेसिटर को जब भी लगाया जाता है तो कैपेसिटर को हमेशा ही स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं, और वो भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि करंट जब भी किसी माध्यम से फ्लो करता है तो वह माध्यम उस करंट फ्लो का विरोध करता है। ये कैपेसिटर पंखे के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है, यानी कि जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो इसी कैपेसिटर के माध्यम से करंट फ्लो होता है। जब कैपेसिटर किसी करंट फ्लो का विरोध करता है तो उस कैपेसिटर के करंट फ्लो का विरोध को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XC बराबर 1/2πfc। यहाँ पर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, F फ्रिक्वेंसी होता है और C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ये कैपेसिटेंस वही होता है जो किसी भी कैपेसिटर पर लिखा होता है, जैसे कि 2.5 या फिर 3.15 माइक्रोफैराड। इस फार्मूले के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, और जब भी कैपेसिटेंस घटेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। कई लोगों के लिए फार्मूला के माध्यम से समझना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। जब कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाती है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस बढ़ जाता है, जिससे उस कैपेसिटर की करंट फ्लो कराने की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में लगाते हैं, कैपेसिटर के वीक होने पर कैपेसिटर के माध्यम से पंखे की स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम करंट पहुंचता है, जिस कारण से पंखे में पहले से थोड़ा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे वह पंखा पहले से धीमा चलने लग जाता है। इसके बाद जब उस पंखे में नया प्रॉपर वैल्यू का कैपेसिटर लगा देते हैं तो उसमें प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाता है, जिसके कारण वह दोबारा से अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलने लग जाता है। जब भी पंखे में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू कम हो जाती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच जो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट बनना होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण पंखे का टॉर्क कम हो जाता है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। अब शॉर्ट में बात करें कि पंखे का कैपेसिटर वीक होने पर पंखा धीमा क्यों चलता है। कैपेसिटर पंखे के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। जब भी पंखे का कैपेसिटर वीक हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो जब भी पंखे को चलाया जाता है तो उस कैपेसिटर के माध्यम से उस स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम करंट पहुँचता है, जिससे पंखा धीमा चलता है। लेकिन दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि पंखे का कैपेसिटर वीक है? पंखे का कैपेसिटर चेक करने के लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग एंड शॉर्टिंग। इसमें कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और उसके बाद शॉर्ट किया जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कैपेसिटर कितना वीक है या फिर सही है। दूसरा तरीका होता है सीरीज लैंप से चेक करना, और लास्ट तीसरा तरीका होता है कैपेसिटर मीटर से चेक करना। इन 3 तरीकों से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटर कितना सही है और या फिर कितना वीक। आने वाले वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है और कौन सा मेथड सही होता है। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सवाल है कि अगर किसी पंखे में उसकी नॉर्मल वैल्यू से अधिक वैल्यू का कैपेसिटर लगा दें तब क्या होगा।